Hello. My name is Bhanukun, and this is my first video. Today I will teach. आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. आप प्रोजेक्टाइल मोशन हम देखेंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है एंड उसकी इक्वेशंस कैसे होती है एंड टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालते हैं एंड मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं. और हम बिल्कुल ईजी वे में सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे. बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर होगा. यदि कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए और जो भी आपको लगे कुछ सुधार करना चाहिए एंड जो भी आपका सजेशन हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशंस. ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? एक 2D मोशन है जिसे हम 2 डायमेंशन मोशंस कहते हैं. अब 2 डायमेंशन मोशन आपने डेली लाइफ में देखा होगा. जैसे कि हम बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट में होता क्या है, जब बैटर बॉल मारता है अपने बैट से तो किसी एंगल पे मारता है. और आपने नोटिस किया होगा कि बॉल क्या होती है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है और एक वर्टिकल डायरेक्शन में होती है. जिसे हम ऐसे दिखती होगी बॉल आपको, जब यहाँ से बैट्समैन में यहाँ से बॉल हिट किया और वो कुछ दूरी जाके यहाँ पे गिर जाती है. मान लेते हैं हमारा ग्राउंड है एंड ये पब्लिक प्लेस में जाके ये गिर गई. वो क्या रहा है, बॉल डायरेक्शन मूव कर रही है और वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो हमको डाउट होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है. तो उसके पीछे का लॉजिक आपको कभी समझ में आया, कभी डाउट हुआ होगा कि ऐसा ही मोशन क्यों हो रहा है. फिर और दूसरी तरह का मोशन भी हो सकता था. तो होता क्या है हम समझते हैं. पहले मोशंस हमारे बंडी भी हो सकता है. बंडी मोशंस कैसे, ये हमारा ग्राउंड है, अब हम स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं तो हमारे क्या हो गया, बंडी मोशन हो गया. अब 2D मोशन क्या होता है? 2D मोशन मतलब हम ऊपर भी मूव कर सकते हैं और नीचे ऊपर भी जा सकते हैं, मतलब आगे पीछे और ऊपर नीचे. तो हमारे यह हो गया 2D मोशन. 2D मोशन आया समझ में कैसे हुआ? ऐसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, मतलब एक डायरेक्शन में हम आगे पीछे भी जा सकते हैं और ऊपर नीचे भी आ सकते हैं. तो ये क्या हो गया, हमारे पास 2D मोशन हो गया. अब प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, ये पैराबोलिक पाथ में आता है जिसे हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं. तो होता क्या है, हमारे पास ये किसी एंगल पे हम इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो करते हैं किसी एंगल थीटा पे. अब हमने वेक्टर्स पढ़ा होगा छोटी क्लास में. तो ये क्या होता है, इसको हम अब रिजॉल्व करते हैं क्योंकि इसे हम एक एक्स डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, एक वाई डायरेक्शन लेके चल रहे हैं. तो हम जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इसके हिसाब से लेंगे. तो हमने एक एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट. अब रिजॉल्व कैसे करते हैं, जो थीटा है इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में थीटा की डायरेक्शन में जाता है यू कॉस थीटा और ऊपर वाले डायरेक्शन में आ जाएगा यू साइन थीटा. ठीक है, आज तक समझ में आया आपको? अब देखो, ये हमारी अर्थ है. ओके, अब अर्थ क्या है, अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटी है. और हम सबको पता है कि अर्थ है गोल और जो भी लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ की टॉप लेयर पे एग्जिस्ट करती है. ठीक है, और अर्थ क्या है, किसी भी चीज़ को अपनी तरह ग्रेविटी जी से खींचती है. और हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो हमको भी जी से खींचेगी. तो और वैसे ये हमारा ग्राउंड है. ठीक है, ये ग्राउंड है अपने पास. ठीक है, और तो हमको भी जी से खींचेगी अंदर. एक तरह की जी क्या है, एक्सेलरेशन है. ओके, समझ में आया, एक्सेलरेशन. ओके, तो क्या हो रहा है, जब हम मूव कर रहे हैं तो क्या देख अपने मतलब बचपन में पत्थर फेंका हुआ आसमान में, तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई पत्थर धीरे धीरे जाता है, एक जगह रुक जाता है और धीरे धीरे नीचे आता है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब हम पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, पत्थर फेंकते हैं तो उसकी नीचे हम उसको अपनी तरफ से कुछ वेलोसिटी देते हैं. अब आपने नोटिस किया कि वो कुछ
टाइम बाद जाके रुक रहा है एक पॉइंट पे। हो क्या रहा है, जो अर्थ है उस पत्थर को अपनी तरफ ग्रेविटी जी से खींच रही है। तो उसको जैसे कि हमने मान लेते हैं ये पत्थर थ्रो किया यू साइन थीटा से, ठीक है, ये यू साइन थीटा से थ्रो किया। अब क्या हुआ, ये कुछ हवा में था, ऐसे मान लिया हमने ये हवा में था, तो कुछ वेलोसिटी इसकी रिड्यूस हो गई होगी, मान लेते हैं v। अब इसके नीचे ये क्या mg फोर्स रखा होगा, इसका मास मान लेते हैं m, इसको mg फोर्स, तो इसको क्या कर रहा है, एक फोर्स नीचे खींच रहा है, तो ये स्लो डाउन हो जाएगा और कुछ देर जाके यहाँ पर रुक जाएगा। अब mg फोर्स नीचे कांस्टेंट रख रहा है, ये जीरो हो जाएगा एक बार जाके। फिर क्या होगा, ये धीरे 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 आके इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, सेम आके ये हिट कर जाएगा। आए समझ कैसे मोशन हो रहा है। और एक्स डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आई थी, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक यू कॉस थीटा वाली क्वांटिटी। अब इस डायरेक्शन में देखो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या, एक हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये यू कॉस थीटा जो है इसको सामने खींचने का काम कर रही है, और जो यू साइन थीटा है उसको ऊपर नीचे का काम करने का कर रही है, जो हमने अभी यहाँ पे देखा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हमने 10th और 9th में हमने क्या पढ़ी थी, क्वेश्चंस ऑफ मोशंस पढ़ी। क्या थी हमारे पास, v बराबर u प्लस at, ये सारी वेक्टर्स इक्वेशन है। अब वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड कौन सी थी, s, जिसे ये डिस्प्लेसमेंट है, नोट याद रखना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सब वेक्टर्स हैं ना। एंड ये दोनों वेक्टर्स इक्वेशन और एक स्केलर इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू टॉइज as। आया समझ, ये तीन इक्वेशंस हैं। अब हम साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। अब साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन मतलब हम क्वेश्चंस या इक्वेशन वाले समय नोट ध्यान रखेंगे, जब हम अर्थ से ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे तो हम क्या पॉजिटिव मान के चलेंगे। आया समझ, एक बार फिर से नोट बोल रहा हूँ, जब हम अर्थ से, हम अर्थ क्या, हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब हम जहाँ से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम ऊपर जा रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि हम जो भी क्वांटिटी है उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे, और कोई भी क्वांटिटी नीचे आएंगी तो नेगेटिव मान के चलेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये हमारी अर्थ है जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं, जहाँ से हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यदि कोई भी क्वांटिटी ऊपर रहेगी तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, एंड कोई भी क्वांटिटी नीचे रहेगी तो हम उसे नेगेटिव लेके चलेंगे। इतना समझ में आया। दूसरी चीज़, अब हम देखते हैं कि हमको इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है। तो कोई भी क्वेश्चन आए, हम पहले करना क्या है, जब हम हमारे पास टू कोऑर्डिनेट सिस्टम है x एंड y, ओके। अब जब ये मोशंस है थीटा, ओके, थीटा एंगल पे मोशंस हो रहा है 2D, ठीक है। हमारे पास ये u cos थीटा था, वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा था, ठीक है। तो हम जब y की बात करेंगे तो x को हम देखेंगे भी नहीं, मतलब जब हम y की बात कर रहे हैं तो x को हम नहीं देखेंगे, हमको सिर्फ बाई डायरेक्शन में ही इक्वेशन सॉल्व करनी है। जब हम x की बात करेंगे तो हमको x डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन को भूल जाना है। आया समझ। जब हम, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब हम y की बात करेंगे तो x डायरेक्शन को भूल जाएंगे, एंड जब हम x की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो y को भूल जाएंगे। आया समझ। एक एग्जांपल लेता हूँ जब आपको अच्छा। तो अभी हमने देखा कि साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, एंड जब हम अभी और कुछ देर पहले देखा हमने कि जब हम y की बात करेंगे तो x को भूल जाएंगे, और जब हम x की बात करेंगे तो y को भूल जाएंगे। तो अब देखते हैं कि इक्वेशंस कैसे बनानी है, ठीक है। हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी है मोशंस की, क्या, v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू टॉइज ए एस, ओके। तो अब देखते हैं कि मोशंस हो कैसे रहा है, इक्वेशंस कैसे बनानी है। तो हमारी बाई डायरेक्शन में एक जी था, हमने साइन कन्वेंशन को अच्छे से पढ़ चुका है।
अब देखते हैं इक्वेशंस कैसे बनानी है। हमने देखा कि जब हम एक्स मूव करेंगे तो बाई को भूल जाएंगे, और बाई की बात करेंगे तो एक्स को भूल जाएंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं, रिजॉल्व किया हमने एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा आई, बाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा आई। तो इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स बराबर होगा कितनी थी एक्स डायरेक्शन में, यू साइन थीटा, सॉरी यू कॉस थीटा थी, यू कॉस थीटा एंड ए एक्स। अब देखो ए एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नहीं आ रहा है, ए एक्स विल बी जीरो। अब देखते हैं बाई डायरेक्शन में, अब बाई डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम एक्स वाले पार्ट को भूल जाएंगे, ठीक है। जब हम एक्स डायरेक्शन में तो बाई वाले को भूल गए थे, और हम बाई में जा रहे हैं तो एक्स को भूल जाएंगे, ठीक है। तो यू बाई, अब बाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या था, यू साइन थीटा एंड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जब हम ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं, एंड फॉरवर्ड में जा रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं, बैकवर्ड में जाएंगे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब ए वाई देखो, मतलब जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगती है, जी लगती है, क्योंकि इसका डायरेक्शन कितना है, टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब नीचे की तरफ। नीचे हमने देखा कि नीचे तरफ जो भी ग्राउंड से नीचे तब नीचे की तरफ आएगी उसको हम नेगेटिव मान के चलेंगे, तो माइनस जी। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखो हमने अभी देखा 1D मोशन में कि यहाँ से पार्टिकल मूव करेगा, कुछ देर तक ऊपर जाएगा एंड देन नीचे आ जाएगा। तो जब ये सिर्फ ये वाला कंपोनेंट है आगे ले जाने का काम कर रहा है, सारा कंपोनेंट ऊपर नीचे करने का काम इस सारा जिम्मा यू साइन थीटा ने ले रखा है। तब बाई डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि देखो ऊपर जा रही है, कुछ देर बाद यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गई, देन उसके बाद डाउन आ रही है, ओके। तो सारा ऊपर नीचे का काम करने का काम लिया है ठेका यू साइन थीटा ने, एंड आगे बढ़ाने का काम किसने ले रखा है, यू कॉस थीटा ने। मतलब एक तरह समझो ये पत्थर को हमने पत्थर फेंका इस 2D में, तो यू साइन थीटा उसको ऊपर नीचे कर रहा है और यू कॉस थीटा उसको आगे की तरफ खींच रहा है। तो ये आगे की तरफ ऐसे खींच रहा है और ये ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे का काम करने कर रहा है, आ रहा है समझ, ठीक है। ये आगे खींच रहा है, ये ऊपर नीचे काम करना है, तो ये मिला के 2D मोशन हो रहा है, आ रहा है समझ कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकलती है। इक्वेशंस ऑफ मोशन मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, वाई और एक्स में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम अभी एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, एक्स डायरेक्शन। तो हमको एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए। ये हमारे पास क्या था, वाई एक्सिस था, ये हमारे पास एक्स एक्सिस था। अभी हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, हमको एक्स एक्सिस चाहिए, मतलब एक्स में कुछ दूरी तय की होगी, तो हम सेकंड ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं एस एक्स, अब एक्स के टर्म में लिख रहे हैं सब, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन को हम मान लेते हैं कुछ कोऑर्डिनेट एक्स दूरी चला हुआ यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट में, ठीक है। अब यू एक्स कितना था, यू एक्स देखो इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। अब ए वाई में देखो ए एक्स में देखो एक्सेलरेशन 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारे पास निकल के क्या आया, टाइम बराबर आया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये अभी टाइम और एक्स में रिलेशन है। अब हम चलते हैं बाई कोऑर्डिनेट में, ठीक है। बाई कोऑर्डिनेट में क्या है, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको, हाँ। तो अब हम एस बाई कुछ बाई डायरेक्शन में कुछ मूव किया होगा, जैसे मान लेते हैं ये पाथ था हमारा और यहाँ पे कुछ रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ एक्स कोऑर्डिनेट रहा होगा, कुछ बाई कोऑर्डिनेट रहा होगा, आया समझ। तो हम मान लेते हैं बाई इज इक्वल टू यू बाई कितना था, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा
आ रहा समझ। और यहाँ पे टी माइन, अब देखो ए बाई कितना है माइनस जी, तो कितना आएगा माइनस जी बाई 2 टी स्क्वायर। देखो इतना समझ में आया कैसे किया मैंने। अब देखो यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, टी, एक्स एंड वाई। अब हमको एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो हम जो टी की वैल्यू हमने यहाँ जो फाइंड की थी हम ले आके इसमें पुट कर देंगे। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। तो हम वाई बराबर, अब यहाँ पे यू साइन थीटा था हमारे पास, टी की वैल्यू देखो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, आ रहा समझ, माइनस जी बाई 2, अब टी की वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स यू से यू गया, ठीक है। तो क्या हो गया बाय बराबर, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा, तो कितना हो गया एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है, आ रहा है समझ। तो ये देखो अब इसका हमको देखना है ये कौन से कर्व में मूव करेगा, कैसे पता चलेगा मैथमेटिकली। तो हमने पढ़ा हो रहा पैराबोला, जिसे हम परवलय कहते हैं, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है बाय बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। तो देखो ये हमारा बाय है, यहाँ भी बाय, अब यहाँ पे कुछ टर्म ऐसा रहा होगा प्लस सी हो गया, ठीक है, बी एक्स प्लस सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, यहाँ भी एक्स का टर्म आ रहा है, यहाँ भी एक्स का टर्म आ रहा है, कुछ कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है। और सी हमारा जीरो यहाँ पे। तो देखो ये पैराबोला पाथ को फॉलो कर रही है। तो क्या हो गया हमारे पास जनरल इक्वेशन बाय बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ऑन 2 स्क्वायर 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको बता दूँ ये बोर्ड्स के क्वेश्चन में 5 नंबर का सवाल आता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन से, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेरिवेशन आपको बहुत काम आएगा आगे बोर्ड एग्ज़ाम में, ओके। तो इसको समझ लो अच्छे से एक बार फिर से। हमने क्या किया, हमको एक एक्स डायरेक्शन में रिलेशन निकालना था, एक वाई डायरेक्शन में निकालना था। हमने अभी देखा ऊपर कि यू एक्स यू कॉस थीटा होता है, ए एक्स 0 होता है एंड यू वाई यू साइन थीटा होता है, ए वाई माइनस वाई हुआ क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो हमें क्या करना था, हम एक्स डायरेक्शन में चल रहे थे अभी, तो हम जब एक्स डायरेक्शन में चलेंगे तो वाई को भूल जाएंगे। तो अब हमको एक्स में रिलेशन निकालना, तो हम इस सेकेंड ऑफ इक्वेशन के बारे में सोचेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचेंगे। एक्स एक्स ने रिलेशन लिखा, तो हमने वैल्यू पुट करी एक्स, यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू पुट करी यू कॉस थीटा इंटू टाइम, और यहाँ पे अलर्ट ए एक्स के कारण ये टर्म 0 हो गया। टी में रिलेशन निकल के आ गया टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। ए टी और एक्स में रिलेशन आ गया। अब हम बाई की बात करते हैं। जब हम बाई की बात कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल भूल जाएंगे, हमने बाई डायरेक्शन में लिया। बाई एक कोऑर्डिनेट रहा होगा, कुछ मूव किया हमने देखा यहाँ पे, तो ये यू एक्स यू वाई की वैल्यू पुट की, फिर हमने टी की यहाँ पे जो रिलेशन निकाला था टी, तो हमने टी की टर्म में जो यहाँ रिलेशन पुट किया, फिर जी की वैल्यू पुट कर दी माइनस जी, फिर टी स्क्वायर हमने यहाँ किया एंड देन सॉल्व करने पे ये आया। देन हमने फिर देखा इसको ये पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन को फॉलो करता है, तो ये जो पाथ है पैराबोलिक पाथ है, समझ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा पैराबोलिक पाथ में मूव करता है, हमने यहाँ से प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हम अभी आगे देखते हैं कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का समय कितना लग रहा है, यहाँ से में कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगी, ये कितनी दूरी जाके गिरेगा, एंड हम कितने एंगल पे फेंकेंगे कि सबसे दूर जाके गिरे, आ रहा है समझ। मतलब हम सारे वेरिएशन देखने वाले हैं आगे, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है कब परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, कैसे मूव करता है, सारी चीज़ देखेंगे हम एक एक करके। अभी हमने देख लिया कि जनरल इक्वेशन कैसे निकालनी है, और हम टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं एंड देन मैक्सिमम हाइट देखेंगे, देन हॉरिजॉन्टल रेंज देखेंगे। चलिए देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल फार्मूला का, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला कैसे आता है। तो अभी हमने देखा
प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे निकालते हैं, जनरल इक्वेशन कैसे होती है। एंड हमने देखा कि 1D इसमें हम वाई में कैसे मूव कर रहा है, एक्स में कैसे मूव कर रहा है। तो अभी देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब हमने ग्राउंड से फेंका था, अब हम बाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से जो हमने फेंका यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, जिसे हम कहते हैं टाइम ऑफ लाइट। तो हम देखते हैं भी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। देखो एक्स डायरेक्शन में जो यू कॉस थीटा था सिर्फ वो खींचने का काम कर रहा था, अभी हम और जो बाय यू साइन थीटा था फिर उसे ऊपर नीचे का काम करने का था। हम अभी बाय डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पत्थर फेंका हमने, यू मान लेते हैं। अभी हम सपोज मान लिया कि हमने एक पत्थर फेंका यू साइन थीटा से, ठीक है, और यहाँ पे कुछ देर आके अर्थ रुक जाएगा, ठीक है। तो हमको देखना है, कुछ मान लेते हैं, हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट एस। ये एस दूरी गया होगा, मान लेते हैं कुछ डायरेक्शन मूव किया होगा। तो देखते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा। देखो यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ पे डिस्टेंस लगा और यहाँ से आएगा यहाँ तक आएगा। तो सेम वही हो रहा है, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया। तो जो टाइम ऑफ टोटल टाइम लगा उससे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। देखते हैं अब, देखो हमारे पास v मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल गिवन है और नीचे g गिवन है, ठीक है। तो हम सोचेंगे कि कौन सी इक्वेशन लगाए, तो हमारा दिमाग में आना चाहिए फर्स्ट, क्योंकि इनिशियल गिवन है, फाइनल गिवन है एंड देन एक्सेलरेशन गिवन है। तो देखते हैं, हम बाई की बात कर रहे हैं, वी बाई यू वाई प्लस ए वाई, ठीक है। तो वी वाई कितना आ गया हमारे पास, वी वाई कितना था 0, ठीक है, वो 0। यू वाई कितना था, यू ऊपर की डायरेक्शन में याद रखना, तो यू साइन थीटा। ए वाई नीचे की डायरेक्शन में माइनस जी, और टाइम है तो टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इधर ले जाएंगे, 0 है, तो यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी। तो कितना आ गया टी निकल के, यू साइन थीटा ऑन जी। पर अब ये हमने टाइम निकाला, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के जाने में निकाला है और यहाँ से यहाँ तक आने में अभी नहीं निकाला है। तो जो आने का टाइम होता है जो जाने का टाइम होता है बिल्कुल सेम होता है। तो जो टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा निकल के आ जाएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। अब देखो यू साइन थीटा क्या है, ए वाई था, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 यू वाई था, 2 यू वाई अपॉन जी। तो हमारे पास टाइम बराबर टोटल टाइम निकल के आ गया 2 यू वाई बराबर जी, जिसे हम लिख सकते हैं 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। समझ में आया कैसे निकाला हमने, होप्स आपको अंडरस्टैंड समझ में आया होगा। एंड ये जो मैंने समझाया आपको कैसे आने का टाइम लग रहा है, जाने का टाइम लग रहा है, इजी बेटर वे में तरह समझ में आया होगा। एंड अब देखते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं। अब हमको देखो मैक्सिमम हाइट मतलब ऊपर से जो नीचे, मतलब ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट रीच होगी वर्टिकल की, उसे हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो अभी मान लेते हैं कुछ एच हाइट पे गया होगा, ठीक है, और हम हाइट कौन सी डायरेक्शन में आते हैं, वर्टिकल में, तो हम बाई की बात कर रहे हैं। अब हाइट निकालना है मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो सेकंड इक्वेशन होना चाहिए हमारे मन में, सेकंड इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। तो एस वाई हम थर्ड से भी निकाल सकते हैं, हम पहले थर्ड से लिखते हैं। तो वी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास इनिशियल गिवन है, फाइनल गिवन है, मैक्सिमम हाइट पे जाके 0 हो जा रही है यहाँ पे, और इनिशियल 0 यू साइन थीटा है, तो आसानी से निकल जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू टॉइस ए एस। आ रहा है समझ। देखो फाइनल वेलोसिटी 0 थी, मतलब जो एस जाएगा कितना मैक्सिमम देखेंगे कितना जा रहा है, ठीक है। तो वी कितना है 0 माइनस यू स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर अब टू ए कितना है नीचे की डायरेक्शन माइनस जी, ठीक है। और हमको एस निकालना है, मतलब एच निकालना है, इसे हमने एस या एच सी मतलब हाइट निकालना है, ठीक है।
तो माइनस से माइनस कटा, ठीक है। एच कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रटना पड़ा, सिंपल है। एच बराबर इसे लिख सकते हैं, एच बराबर ये कितना, यू साइन थीटा है, तो यू बाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g। आया समझ, ऐसे निकाला हमने। तो हम हॉरिजॉन्टल रेंज देखते हैं। रेंज हॉरिजॉन्टल मतलब नाम से समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में। अब देखो इसमें ना कोई एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है ना कुछ है, तो हम सिंपल लगाएंगे एस बराबर सिंपल सा सेकंड इक्वेशन एस, ठीक है। देखते हैं कैसे। हमारे पास टाइम निकल के आ गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय कितना समय, ठीक है। और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है एस बराबर यू टी, एस एक्स बराबर यू टी एक्स टी प्लस ए एक्स, ठीक है, एंड टी स्क्वायर, इसमें हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो एस एक्स निकालना है हमको। अब इनिशियल वैल्यू कितनी थी, यू कॉस थीटा, एंड टाइम पीरियड कितनी थी, हम जिसे हम बोलते हैं टी, ठीक है। और ए एक्स हमेशा 0 है, तो ये कितनी आ गई एस एक्स। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं टी की, ठीक है। एस एक्स बराबर यू कॉस थीटा, टी की वैल्यू कितनी थी 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखो हमको पता है फॉर्मूला, इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, यू स्क्वायर, यू से यू मल्टीप्लाई हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो एस एक्स निकल के आ गया यू स्क्वायर। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना है, साइन 2 थीटा होता है, ये मैथमेटिक्स का नॉर्मल फार्मूला होता है, वन जी। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला निकल के आ गया। ये हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने का समय कितना लगा। हमने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कैसे निकालते हैं, जब हम बंडी में आ गए हम, तो बंडी में जब बाई डायरेक्शन में मूव किया इनिशियल, तो यू साइन थीटा था, ऊपर जाके 0 हो गया, नीचे डायरेक्शन मुझे लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम था हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो निकल के आया टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने जो टाइम लगेगा वही सेम यहाँ पे आने लगेगा, तो उसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब यू साइन थीटा कितना था, यू वाई था, तो इसे हम लिख सकते हैं 2u वाई अपॉन जी। हमारे पास ये टाइम पीरियड का, टोटल टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो हमने देखा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब क्या है, यहाँ से जो पार्टिकल ने सबसे मैक्सिमम हाइट रीच की होगी उसे हमसे मैक्सिमम हाइट कहते हैं। मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम हमारे पास 2 चीज़ की बने, वेलोसिटी पता है हमको, एस पता है, तो हमको थर्ड इक्वेशन आएगी। हमने थर्ड इक्वेशन लगाई, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल यू साइन थीटा इसका स्क्वायर हो गया, जी था माइनस जी आ गया यहाँ पे नीचे डायरेक्शन में, इसलिए तो एच हमको फाइंड करना था। एच बराबर निकल के आ गया 2u साइन थीटा अपॉन स्क्वायर अपॉन 2g। तो एच बराबर कितना आ गया, यू साइन थीटा कितना था, यू वाई था, यू वाई अपॉन यू स्क्वायर अपॉन 2g आ गया, ठीक है। अब हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना था। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी मैक्सिमम दूरी की होगी, मतलब दूरी एक्स डायरेक्शन में कितना मूव किया, तो हमने ये निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन लगाई हमने एस एक्स, यहाँ पे ये 0 हो गया, एस बराबर यू टी बचा सिर्फ एस एक्स यू कॉस थीटा टी। अब हमने यहाँ पे टी की वैल्यू पुट की, तो ये रिलेशन निकल के आ गया। तो हम बोल सकते हैं एस एक्स बराबर होता है कौन सा कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है यू एक्स में, एंड जो टोटल टाइम है कि टोटल, तो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है। इसे हम रिमेंबर रखें, हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और इसे भी यूज़ करेंगे। जो जितना टाइम जाने में लग रहा है उतना टाइम आने में लगेगा, और इससे भी यूज़ करेंगे। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी, और जो भी चीज़ें मैं सुधार सकता हूँ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड चैनल को जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ग्रो होगा।
प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू।